राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कामिका एकादशी के व्रत के पारायण की। देखिए, वैसे तो हर एकादशी में व्रत का पारायण लगभग लगभग सिमिलर होता है, लेकिन पारायण में कुछ चीजें कॉमन नहीं होती हैं। जैसे कि हर पारायण का समय अलग होता है। किसी पारायण में कोई समय होता है, किसी पारायण में कोई समय होता है, और कोई कोई पारायण में कुछ और चीज दान करनी होती है, कोई कोई पारायण में किसी और चीज दान करती है। जैसे कि अगर मैं कामिका एकादशी की बात करूं तो कामिका एकादशी जो है उसका व्रत 31 तारीख को रखा जा रहा है। 31 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में, चाहे मैं श्री धाम वृंदावन में बात करूं, खाटू श्याम में बात करूं, सीकर में बात करूं, हर जगह 31 जुलाई को ही कामिका एकादशी का व्रत रखा गया है। जब 31 जुलाई को व्रत रखा गया तो कोई भी संदेह नहीं है कि 1 तारीख को ही एकादशी के व्रत का पारण होगा। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा आई है। साथ ही साथ एक कथा और आई है, वो पद्म पुराण में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार आपने महाराजा अम्बरीश की कथा जरूर सुनी होगी। मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से, हर वीडियो में ये कथा सुनाती हूँ कि राजा अम्बरीश भगवत प्रेमी थे। राजा होते हुए भी वो भगवान के सारे कार्य खुद ही करते थे। जैसे कि भगवान के लिए चक्की से आटे पीसने का काम, भगवान के लिए भोजन बनाने का काम, भगवान को शयन कराने का काम, भगवान के वस्त्र इत्यादि धोने का काम। मतलब राजा महाराजा होते हुए भी वो भगवान के प्रति इतने समर्पित थे कि भगवान का कार्य खुद करते थे। जब वो भगवान के लिए चक्की से, पहले जमाने में चक्की की मशीन तो होती नहीं थी, तो पहले जमाने में चक्की हाथ से पीसी जाती थी। जमाने में चक्की तो नहीं होती थी, तो पहले जमाने में चक्किया से ही आटा पीसा जाता था। राजा अम्बरीश के यहाँ पे हजारों सैनिक थे, लेकिन राजा अम्बरीश चक्की से स्वयं भगवान के लिए आटा पीसते थे। जब राजा अम्बरीश चक्की से स्वयं भगवान के लिए आटा पीसते थे तो भगवान भी, देखिए, भगवान हमेशा कहते हैं अहम भक्त पराधीन। भगवान अपने पीताम्बर से अर्थात अपने पल्लू से राजा अम्बरीश को हवा करते थे कि गर्मी में वो चक्की से मेरे लिए आटा पीस रहे हैं तो उनको गर्मी कितनी ज्यादा लग रही होगी। आप में से बड़े सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या लड़कियां चंदन का तिलक लगा सकती हैं? देखो, कान पे अगर आपको दिख रहा हो, विजिबल हो रहा हो, तो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, आप सुहागन हो, आप अनमैरिड हो, आप विधवा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और आपको चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ये केवल एक मिथ है कि कुंवारी लड़कियां चंदन का तिलक नहीं लगा सकती या फिर शादीशुदा महिलाएं चंदन का तिलक नहीं लगा सकती है। एक बात का ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप सही समय पे व्रत का पारण करो। राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। जब एकादशी का व्रत रखा तो द्वादशी पे वो व्रत का पारण करने के लिए जाते, और जैसे ही द्वादशी पे वो व्रत का पारण करने के लिए जाते, उस समय से दुर्वासा ऋषि का वहां पे आगमन हुआ। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि का अभिनंदन किया कि संत हमारे यहाँ पे पधारे, आज मेरा एकादशी के व्रत का मैं पारण करने जा रहा हूँ द्वादशी तिथि पर। महाराज, पहले ऋषिवर आप आइए, आप जीनिए। तो महर्षि ने जब ये बोला कि मैं तो अभी अभी यात्रा करके आया हूँ, मुझे सोच आदि इत्यादि स्नान ध्यान करने में थोड़ा सा समय लगेगा, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान वगैरह करने के लिए चले गए और स्नान करने के बाद वो पूजा अर्चना वंदना करने लगे, तो उनको थोड़ा सा विलंब हो गया, अर्थात थोड़ा सा समय लग गया। अब द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली थी। ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि पर ही होता है। अगर द्वादशी तिथि पर एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया, एकादशी का व्रत विश्राम नहीं किया, तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। द्वादशी तिथि पर एकादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली थी, द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली थी। राजा अम्बरीश ने बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, मैंने तो दुर्वासा ऋषि को वचन दे दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूं। तब राजा अम्बरीश को वहां के पंडितों ने, विद्वानों ने ये बताया कि आप भगवान के चरणों का चन्यमित पी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये एक सीख भी है कि अगले दिन अगर व्रत पड़े, जैसे कि आज बुधवार है, आज एकादशी का व्रत है, तो कल बहुत सारी माताओं बहनों का बृहस्पतिवार का भी व्रत होगा, तो आप व्रत का पारण भगवान के चरणों से चन्यमित पीकर भी कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते करते जब द्वादशी तिथि क्षीण होने लगी तो उन्होंने सभी विद्वानों के कहने पे भगवान के लड्डू गोपाल के स्नान का जो जल था उसको चन्यमित की श्रेणी में रखा जाता है, उसको पीने ही वाले थे। वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे अम्बरीश, राजा महावर मूर्ख,
तू ये क्या कर रहा है, तू राजा होते हुए ऐसा बोल रहा, तू वचनबद्ध था, तुमने मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं आपको नहीं जमाऊंगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा, तू कैसे क्षत्रिय है। अब तो दुर्वासा ऋषि को ना बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने बाल लिए, ऐसे ऐसे करके घुमाए, एक बाल तोड़ा और उसको पटक दिया। उसमें से एक राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई और वो राजा अम्बरीश की तरफ, राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, जो कि दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। जब भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगे, दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास बोले कि मैं तो आपका पुत्र हूँ और आपने ही मुझे उत्पन्न किया है, तो कृपया करके। ब्रह्मा जी ने कहा, बेशक आप मेरे पुत्र हो, लेकिन ये जो जिसका सुदर्शन चक्र है, आपकी मदद केवल वही कर सकते हैं। वो फिर भी बड़े अभिमानी थे दुर्वासा ऋषि। वो भगवान के पास गए, शिव जी के पास, कि मैं तो आपका अंश अवतार ही माना जाता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने भगवान शिव से बोला, आप मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। तो भगवान शिव ने बोला कि भाई, जो मेरे मन में बसते हैं, जो मेरे तन में बसते हैं और जिनका ये सुदर्शन चक्र है, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। भागते भागते वो भगवान विष्णु के पास गए कि आप अपना ये सुदर्शन चक्र महाराज शांत कीजिए, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, गुरुवर आपके चरणों में प्रणाम है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जैसा भक्त कहते हैं मैं हमेशा वैसे ही करता हूँ। इस सुदर्शन चक्र को शांत करने की ताकत मेरे में नहीं है। ये सुदर्शन चक्र अगर कोई शांत कर सकते हैं तो वो स्वयं राजा अम्बरीश है। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए, उनके चरणों में गिर गए कि भाई, आप जैसे सच्चे भगवत प्रेमी हैं, आप बहुत अच्छे भगवत प्रेमी हो। तो इस प्रकार से सही समय पे द्वादशी तिथि को पारण अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 31 तारीख को रखा जा रहा है, और कामिका एकादशी का मैंने देखो पंचांग से सब कुछ नोट करके रखा था। 1 तारीख को सुबह 5:45 से लेकर 8:24 तक आप व्रत का पालन कर सकते हैं। 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में मोटा मोटा आप मान लीजिए कि व्रत का पालन कर सकते हो। 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से लगभग 3 घंटे बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि दीदी व्रत का पालन चावल से किया जा सकता है, कि सुबह चावल नहीं बना सकते, क्या करें। याद रखिए कि कच्चे चावल को खा के भी व्रत का पालन कर सकते हैं। बेसिकली 3 घंटे का समय आपको मिल रहा है व्रत पालन करने के लिए, तो ऐसे में आप भगवान के लिए एक अच्छी सी खीर बनाइए। जैसे मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं हमेशा द्वादशी पर भगवान के लिए सुबह सुबह खीर बनाती हूँ। सुबह सुबह दूध से, गाय के दूध से मैं थोड़े से चावल डाल देती हूँ गाय के दूध में, तो खीर बनाती हूँ। और उसके बाद जब मैं व्रत का पालन करती हूँ तो सबसे पहले मैं जल से पालन करती हूँ, उसके बाद खीर खा के ही मैं व्रत का पालन करती हूँ। क्योंकि आपको चावल से संबंधित कोई भी चीज का भोग द्वादशी पे भगवान विष्णु को लगाना है और उसके बाद उसको खा के पालन करना है। आप जरूरी नहीं कि आप खीर ही बनाओ, आप पोहा भी बना सकते हो, जो कि बहुत जल्दी बन सकता है। आप डोसा भी बना सकते हो, जिसमें भी चावल की क्वांटिटी होती है। आप खिचड़ी भी बना सकते हो, आप चावल भी बना सकते हो। वो सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप क्या खा के व्रत का पालन करो। व्रत के पालन 2 तरीके से होते हैं। एक व्रत का पालन तो ऐसे होता है कि आपको ये वाले चने, जो आप ये चने देख रहे हो ना, ये वाले, ये वाले जो चने हैं ना, आपको ऐसे चने लेने होते हैं और इनको ना 2 भागों में विभाजित कर देना होता है। कुछ इस प्रकार से मैंने 2 भागों में विभाजित, ऐसे आपको, जैसे कि ये 2 भागों में विभाजित हो गए, ऐसे आपको 7 चने लेने हैं, उनको 2 भागों में विभाजित करके 14 चने कर लेने हैं। उसको अपने हाथ में रखना और कहना है कि मैं आज अपने कामिका एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ और इस पालन में मैं चाहती हूँ कि मेरे 7 जन्मों के पाप जो है वो क्षीण हो जाए, मेरे 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाए, और तो और मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाए। मेरी मायके के पक्ष की 7 पीढ़ियां और मेरे ससुराल के पक्ष की 7 पीढ़ियां भगवान श्री हरि विष्णु आप तारिए और इसको पीछे फेंक देना। फिर ये कूड़े में जाए, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप सिंपली हाथ में जल लेकर, पानी से हाथ में जल लेकर भी व्रत का पालन कर सकते हो। वो बहुत सिंपल तरीका, सेम ऐसे बोलकर भी, लेकिन अगर चने से किया जाए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम फल मिलता है। उसके बाद आपने व्रत का पालन करने के बाद आपने लड्डू गोपाल को जिस जल से स्नान कराया है वो जल आपको अपने हाथ में लेना है, एक तुलसी दल डालना है और आपको भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए पी जाना है। यही कार्य आपको 7 बार करना है, लेकिन तुलसी दल प्रथम बार में और अंतिम बार में डाला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खिलाना है, उसके बाद खुद खाना है। सुबह सुबह इतनी जल्दी ब्राह्मण नहीं मिलते, तो आप मंदिर में खाना दे के आ सकते हो, आप गौ माता को खाना खिला सकते हो, आप किसी अपनी नंद को खाना खिला सकते हो, ठीक है ना। नंद जो होती है वो मैरिड होनी चाहिए, ये नहीं कि घर पे रह रही। या फिर आप किसी गरीब को, निर्धन को भी खाना खिला सकते हो, या फिर सूखा आइटम निकाल के रख सकते हो, या फिर पैसे भी निकाल के रख सकते हो। तो उसके बाद ही आपको भोजन इत्यादि करना होता है, ठीक है ना। बड़े सारे लोगों ने मुझसे ये भी प्रश्न किया था, दीदी आपको पता है कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खाना नहीं खाया। देखिए, व्रत पारण और खाना खाना दोनों अलग चीज होती है। व्रत का पालन हम ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में व्रत का पालन करने पे अनंत गुना फलों की प्राप्ति मिलती है। और वैसे भी ये बोला जाता है, जब हरिवासन समय होता है
उस समय भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने पर अनंत गुना फलों की प्राप्ति हमको प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सही समय पे व्रत का पालन करेंगे और सही विधि से व्रत का पालन करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 429202565। आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा ग्रह नीच भाव में है, कौन सा ग्रह उच्च भाव में है, कौन से ग्रह को कौन सा सही कर सकते हैं, आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं, अगर राजयोग है तो वो कब से प्रारंभ होने वाला है, लकी कलर कौन सा है आपका, लकी नंबर कौन सा आपका, आपके बच्चों को कौन सी साइड लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए, आपके हस्बैंड का काम सही नहीं चल रहा, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज है। तो मेरा नंबर है 429202565। दोबारा से मैं नीचे जो फ्लैश दिया हुआ है उसमें भी आ रहा है 429202565। इस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपको फोन पे सारी जानकारी बताती हूँ कि भैया आपकी कुंडली प्रॉपर फोन पे बताई जाएगी विद उपाय, ठीक है ना। तो अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।